ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, कर्क राशि के लिए 3 महीने का फलादेश हम दे रहे हैं, जिसमें अप्रैल, मई और जून। तो कर्क राशि के ही अंदर अर्थात लग्न के अंदर ही मंगल नीच राशि का बैठा हुआ है। कहीं भी किसी से विवाद, झगड़ा, मन के अंदर अशांति, क्रोध की उत्पत्ति ये जो है करवाता है। तो आपको अपने आप में शांत रहना चाहिए और अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। ये मंगल यहां से काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन 6 जून को यहां से वो परिवर्तित हो जाएगा। मंगल का जो भी दुष्प्रभाव है वो आपका समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति अभी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति हर प्रकार का लाभ करवाने वाले हैं, पैसों की आमद के रास्ते खोलने वाले हैं। लेकिन ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके और आपके 12वें स्थान के अंदर चले जाएंगे, अर्थात खर्चों को बढ़ा देंगे। चाहे वो खर्चे आपके लिए शुभ कामों में हो, मकान बनाने में हो, कोई चीज खरीदने में हो या फिर परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य जो है ये करवाने के अंदर पैसा आपका खर्च करवाएंगे। और ये आपके कंटिन्यू 3 महीने यहीं पर ये चलते रहेंगे। अब मैं बात करता हूं राहु की। तो राहु आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ की मात्रा के अंदर, लाभ के देने के अंदर ये आपके सहायक हैं। लेकिन ये 18 मई को वहां से राशि परिवर्तन करके 10वें स्थान में आ जाएंगे। अगर आप राजकीय सेवा में या कोई प्राइवेट नौकरियों के अंदर आप हैं तो आपकी प्रगति हो सकती है। कारोबारियों को जो है व्यापार में लाभ बढ़ सकता है। लेकिन ये राहु यहां पर बैठ करके और धन के मामले में, परिवार के मामले में, कुटुंब के मामले में कुछ ना कुछ जो है बाधा डालने वाले होते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन उसके अंदर भी जो है इनका कोई ना कोई हस्तक्षेप रहेगा और बाकी शत्रुओं का विनाश करेंगे। और मंगल जो है ये आपके तृतीय स्थान के अंदर जो है वो आपकी राशि के अंदर ही चल रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी यहां से समाप्त हो जाने वाले हैं। शनि की स्थिति आपके 9वें स्थान के अंदर जो है आ जाएगी। 9वें स्थान में शनि आ गया। शनि की आपको एक ढैया चल रही थी, वो ढैया आपको समाप्त हो गई। अर्थात अब जो है शनि के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे, बच गए हैं और बचते रहेंगे। ये शनि अब यहां से बैठ कर के और आपके भाइयों के साथ और थोड़ा सा मित्रों के साथ कुछ विवाद उत्पन्न कर सकता है। शत्रुओं का ये विनाश करेगा, लाभ के क्षेत्र में आपको लाभ देगा, लेकिन और भाग्य की वृद्धि के अंदर आपका सहयोगी रहेगा। ये जो है शनि का, बृहस्पति का, मंगल का और राहु का की मैंने जानकारी दी। लेकिन अब एक बात का ध्यान रहे, तो मंगल और केतु ये आपके द्वितीय स्थान के अंदर जो है वो विद्यमान है। अब द्वितीय स्थान के अंदर एक तो परिवार, एक धन और एक हमारा मुखारविंद, आंखें, इनके ऊपर इनका दुष्प्रभाव हो सकता है। ये अग्नि तत्व है, किसी प्रकार अग्नि का या गर्म चीज का दुष्प्रभाव जो है यहाँ पर हो सकता है। परिवार के अंदर किसी प्रकार का विघ्न हो सकता है, तो उससे लिए आपको जो है बचना चाहिए। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि सूर्य 14 अप्रैल को ये आपकी उच्चका होकर के और 10वें स्थान के अंदर आ रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे सरकारी है या प्राइवेट है, उसके अंदर निश्चित रूप से आपकी पदोन्नति होगी। आप कारोबारी हैं तो निश्चित रूप से कारोबार में वृद्धि होगी और नए कारोबार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 14 मई के बाद ये 11वें स्थान में चले जाएंगे, तो 11वां स्थान प्रचुर लाभ का होता है। लेकिन 14 जून के बाद में ये सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देंगे, कोई आकस्मिक रूप से जो है नुकसान दे सकते हैं। तो इस प्रकार सूर्य की, शनि की, मंगल की, इनकी जो है सबकी पूजा अर्चना आपको करके लाभ लेना चाहिए। और बाकी
आपको जो है किसी और चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, वो जान कर के आप लाभ उठा सकते हैं। एक विशेष सूचना मैं आपको देता हूँ कि बहुत ही निकट भविष्य के अंदर नवग्रहों की शांति के लिए और हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए और हमारे धन ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ-साथ नवग्रह यज्ञ भी जो है हम दिल्ली में करवाएँगे। तो उसमें आप अपना नाम इन्हीं फ़ोन नंबरों पर संपर्क करके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। बाकी हमारी एक जो है नमो पूजा के माध्यम से आप जुड़ कर के दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप कहीं भी हैं, तो कोई भी आपके घर की मांगलिक पूजा है, कोई भी जप है, कोई भी हवन है, कोई भी कथा है, कोई भी यज्ञ है, उन सबको आप विद्वान पंडितों के द्वारा आप जो है उसको संपादन आप करके और लाभ उठा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।